नमस्कार दोस्तों। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यानी कि हम अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम कैसे करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, हम वो देखने वाले हैं आज। तो बहुत ही शांति से देखना और प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, तो ही कुछ सीखने को मिलेगा। अ, अ, पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि आप सभी को कि मेरा हम लोग का एक कोचिंग भी चलता है लिमिटलेस स्टडी पॉइंट नाम से, जो कि एड्रेस है शिक्षा नगर बनमनखी में। शिक्षा नगर बनमनखी में हम लोगों का कोचिंग चलता है और इसमें हम लोग टेंथ का ऑल सब्जेक्ट और 11th-12th का केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रटाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टिंग है इस सब्जेक्ट में तो आप मेरी कोचिंग में आके डेमो ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह सब देखना कर देना, शेयर वगैरह सब भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि किसी दोस्त को लाभ मिल जाए, आपके दोस्त को। चलो अब हम लोग मेन मुद्दा पे चलते हैं। आपको जैसे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक देखना, सबसे पहले अकार्बनिक यौगिक को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कार्बनिक यौगिक। क्या समझना पड़ेगा? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद रहे। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या रहे? एक साथ मौजूद रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होने के लिए दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक साथ अगर नहीं रहेंगे तो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएंगे। जैसे जैसे मान के चलना कि CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो क्या मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहा है? क्या बिल्कुल, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहा है और एक साथ मौजूद है, इसलिए कौन सा यौगिक हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिक उसे बोलेंगे जिसमें इसमें जो है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं रहते। एक साथ नहीं रहते मतलब कि अकेला कार्बन हो सकता, अकेला हाइड्रोजन हो सकता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ नहीं रहेंगे। इसे ही अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे जैसे मान के चलो कि CO2, क्या CO2 कार्बनिक यौगिक होगा? क्या CO2 कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या रहना चाहिए? एक साथ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। तो ये कौन सा यौगिक होगा? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। उसी प्रकार NaCl कौन सा यौगिक होगा? कार्बनिक की अकार्बनिक? तो यहाँ पर देखना सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे तो कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कार्बनिक यौगिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ रहना चाहिए। लेकिन अकार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व भी रह सकता है, लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन भी अगर दिख जाए अकार्बनिक यौगिक में तो वो एक साथ नहीं रहेंगे। यानी कार्बन रहेंगे तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन रहेंगे तो कार्बन नहीं। जैसे NaCl में यहाँ पे तो ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक होगा। कौन सा यौगिक होगा? अकार्बनिक यौगिक होगा। अगला मैं बोल दूं, जैसे जैसे CH3COOH बोलना, CH3COOH, ठीक है। इसका क्या कौन सा यौगिक है? ये एक कार्बनिक यौगिक। ये कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। क्यों कार्बनिक यौगिक होगा? देखना, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों एक साथ मौजूद है, इसीलिए कौन सा यौगिक हो गया? कार्बनिक यौगिक। मैं फिर से समरी कर दूं कि कार्बनिक यौगिक में जो है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन कोमा हाइड्रोजन दोनों रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य भी कोई तत्व रह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी, जैसे सोडियम भी रह सकते हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है कार्बनिक यौगिक में। अगर ये नहीं रहेगा तो वह कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएंगे। उसी प्रकार अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक होने के लिए इसमें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी रहेगा सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक ही कहलाएंगे। लेकिन अगर कल के दिन इसमें कार्बन कोमा हाइड्रोजन भी दिख जाए ना, तो भी अकार्बनिक यौगिक हो गए। लेकिन किस कंडीशन में?
अकेला रहेगा, कार्बन भी अकेला रहेगा, हाइड्रोजन भी अकेला रहेगा। कहने का मतलब यौगिक में या तो कार्बन रहेगा या तो हाइड्रोजन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? एक साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए अकार्बनिक यौगिक होगा। चलो, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक हम समझ गए। और हमें किसका नामकरण सीखना है? इसका, अकार्बनिक यौगिक को। कहने का मतलब NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं तो क्यों कहते हैं, जैसे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, तो इसका आज हम लोग को रीजन पता चल जाएगा। तो कुछ स्टेप माइंड में रखने पड़ेंगे आपको कि अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रीफिक्स का हिंदी होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है कि पहले लगने वाला। पहले लगने वाला कहाँ? यौगिकों में। कहाँ पर? यौगिकों में पहले लगने वाले को हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, पूर्व लग्न कहते हैं। जैसे जैसे समझना, जैसे NaCl है, जैसे क्या है? NaCl। इसमें देखना पहले कौन लगा हुआ है, इस पूरे कंपाउंड में पहले कौन लगा हुआ? पहले सोडियम लगा हुआ है ना, बाद में क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो सोडियम पहले लगा हुआ है, तो सोडियम क्या होगा? प्रीफिक्स। सोडियम क्या होगा? प्रीफिक्स। जैसे CO2 में कार्बन पहले लगा हुआ है ना, तो कार्बन क्या होगा? प्रीफिक्स। O2 क्या हो जाएगा? बाद में देखेंगे। पहला हमें प्रीफिक्स दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा हम दिमाग में रखना है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। इसका मतलब होता है जो बाद में लगने वाला। कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड में बाद में क्या लग रहा है? क्लोरीन लग रहा है ना, तो क्लोरीन क्या होगा? सफिक्स। उसी प्रकार CO2 में O2 बाद में लगा हुआ है ना, तो O2 क्या होगा? सफिक्स। तो प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। ये दोनों स्टेप दिमाग में रखने पड़ेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा आपको गिनती दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? गिनती। जैसे एक वाले को क्या बोलेंगे? मोनो। दो वाले को क्या बोलेंगे? डाई। तीन वाले को ट्राई। चार को टेट्रा। पाँच को पेंटा। छः को हेक्सा। सात को हेप्टा। आठ को ऑक्टा। नौ को नोना। 10 का डेका। तो कम से कम हमें इतना याद रखना पड़ेगा। एक मोनो, दो डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा, पाँच पेंटा, छः हेक्सा, सात हेप्टा, आठ ऑक्टा, नौ नोना, 10 डेका। इसके आगे भी होते हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं पड़ता है। चलो, तो गिनती में हम लोगों ने देख लिया कि एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पाँच को पेंटा और आदि आदि कहते हैं। देखना प्रीफिक्स के कुछ प्रीफिक्स जो होता है, जैसे प्रीफिक्स का हमने क्या पढ़ा था? प्रीफिक्स किसे बोलते हैं? प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स का नाम लिखने का जो है ना कुछ तौर और तरीका है। जैसे जैसे देखना प्रीफिक्स में क्या होता है, जैसे मान के चलो, जैसे NaCl में प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स है सोडियम, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगता है, तो सोडियम पहले लगा हुआ है, ये है प्रीफिक्स। अब आगे समझना कि प्रीफिक्स का हम नामकरण कैसे करते हैं। हम प्रीफिक्स में हम सीधा लिखते हैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार। पीरियोडिक टेबल के अनुसार। जैसे जैसे मान के चलो कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम, Na को क्या बोलते हैं? Na को बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो प्रीफिक्स में जो भी हम तत्व का नाम लिखेंगे ना, वो पीरियोडिक टेबल के अनुसार लिखेंगे। जैसे Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। जैसे 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 नाइट्रोजन को पीरियोडिक टेबल, जैसे N को पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं? स्वाभाविक सी बात है, नाइट्रोजन ही बोलते हैं। उसी प्रकार C को क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में? कार्बन बोलते हैं। O को पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं? O को बोलते हैं ऑक्सीजन। उसी प्रकार P को क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में? फास्फोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरस। तो प्रीफिक्स में जो भी तत्व दिखेंगे ना, उसका अगर हम नामकरण करेंगे तो सेम पीरियोडिक टेबल के अनुसार होगा। पीरियोडिक टेबल में जो नाम चलता है वही नाम इसका हो जाएगा। लेकिन सफिक्स मामला थोड़ा बदल जाता है। सफिक्स में थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है। सफिक्स में कैसा होता है देखना, अभी सिर्फ आपको ध्यान से सुनते हुए जाना, नोट्स भी बनाते हुए जाना है साथ साथ में, और देखते हुए भी जाना है। देखना सफिक्स में देखना, अगर कोई सिंगल एलिमेंट रहे, एक्स का मतलब क्या हुआ? अकेला तत्व। हम क्या लिखेंगे? एक्स का मतलब अकेला तत्व। हम वैसे अकेला तत्व को एक्स से डिनोट कर दिए, यानी एक्स से सूचित कर दिए, तो एक्स का मतलब क्या हुआ? अकेला तत्व। हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि अगर कोई अकेला तत्व रहे, अकेला तत्व में क्या जोड़ना है?
आइड जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? आइड। जैसे जैसे नाइट्रोजन एन है, नाइट्रोजन सफिक्स के रूप में, अगर प्रीफिक्स के रूप में रहेगा एन तो प्रीफिक्स में तो पीरियोडिक टेबल के अनुसार चलता है, तो एन को क्या बोल देंगे? नाइट्रोजन प्रीफिक्स में। लेकिन सफिक्स में क्या बोलेंगे? सिंगल एलिमेंट, यानी अकेला तत्व है ना, तो इसमें क्या जोड़ना है? आइड जोड़ना है। तो नाइट्रोजन को, एन को नाइट्रोजन बोलते, इसमें आइड जोड़ देना है। तो नाइट्रोजन प्लस आइड क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। उसी प्रकार जैसे सी है, सी को हम प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? कार्बन, क्योंकि प्रीफिक्स में तो पीरियोडिक टेबल के अनुसार चलता है, पीरियोडिक टेबल में सी को कार्बन बोलते हैं। लेकिन सफिक्स में क्या हो जाता है? इसका मामला बदल जाता है। सफिक्स में अकेला तत्व है कार्बन, और इसमें क्या जुड़ जाता है? आइड जुड़ जाता है। तो कार्बन में आइड जोड़ना, तो क्या हो जाएगा? कार्बाइड। उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन में आइड जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। उसी प्रकार फास्फोरस, जैसे पी है, पी को प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे? फास्फोरस। लेकिन सफिक्स में क्या बोल देंगे? इसमें आइड जोड़ना है ना, तो फास्फोरस में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड। इसी प्रकार जितने भी तत्व है ना, सब में आइड जोड़ देंगे, लेकिन अकेला रहेगा तो। उसी प्रकार अगला क्या है? अगर कोई अकेला तत्व है, उसके साथ ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है, या 3 से अधिक, यानी कि कोई अकेला तत्व है, उसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ रहे या 3 से अधिक जुड़ा रहे, तो उसमें क्या जोड़ते हैं? उसमें 8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 8। जैसे 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 मान के चलो, जैसे NO3 है। क्या है? NO3। एन को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बोलेंगे ना। अगर अकेला नाइट्रोजन रहता तो इसमें आइड जोड़ देते, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु जब जुड़ा रहता है तो क्या जोड़ते हैं? हम 8 जोड़ते हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजन में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। उसी प्रकार जैसे जैसे PO3 है, PO3 को क्या बोलते हैं? पी अकेला रहता तो फास्फोरस, लेकिन ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा है, तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? 8। और किस में जोड़ना? फास्फोरस में जोड़ना है 8, तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? फॉस्फेट। क्या होगा? फॉस्फेट। उसी प्रकार जैसे SO3 रहता, तो SO3, अगर S अकेला रहता सफिक्स के रूप में, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सल्फाइड। क्यों? क्योंकि अकेला तत्व रहता है, जब अकेला तत्व रहता है तो क्या जोड़ते हैं हम? आइड। लेकिन अगर अकेला तत्व के साथ ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा रहे तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। जैसे सल्फर है ना, इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट। उसी प्रकार बहुत सारे तत्व है जिसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा रहेगा, तो उसमें 8 जोड़ देंगे। तो हम इतना बेसिक के तौर पे समझ गए, और बाद में कि जहाँ भी इस्तेमाल होगा हम लगाते हुए जाएंगे। अब सबको लिखना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। चलो आगे हम 8 ये देख लिए। उसके बाद देखना कोई अकेला तत्व है, फिर देखना, देखो अकेला तत्व रहता है तो इसमें क्या जोड़ते हैं? आइड। कोई अकेला तत्व है, उसके उसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा रहता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई अकेला तत्व है, उसके साथ ऑक्सीजन का 2 परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसमें जोड़ते हैं आइड। क्या जोड़ते हैं? आइड। देखना जैसे जैसे देखना, जैसे मान के चलो कि NO2 है सफिक्स के रूप में, तो N को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन, और O2 है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो क्या जोड़ेंगे? आइड। तो इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। क्या होगा? नाइट्राइट। उसी प्रकार जैसे जैसे PO2 रहता है तो क्या हो जाता है? PO2 में, यानी P को मतलब फास्फोरस, आइड जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड। क्या जोड़ देना? फॉस्फाइड। क्योंकि ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु रहता है तो क्या जुड़ता है? आइड। 3 परमाणु रहता है तो 8। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ आइड जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? फास्फाइड। समझ में आ गया? तो 3 स्टेप माइंड में रखने हैं। कौन कौन? पहला प्रीफिक्स, पहला क्या रखना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, जो पहले लगता है। और पूर्व लग्न में क्या होता है? पूर्व लग्न में मान के लो सोडियम है, तो सोडियम का नामकरण कैसे होगा? तो पूर्व लग्न में, उस पूर्व लग्न में प्रीफिक्स का क्या होता है? नामकरण करने का अधिकार। आधार क्या रहता है? जैसे पीरियोडिक टेबल में जो नाम चलता है ना, वही सेम नाम चलने लगता है प्रीफिक्स में। लेकिन सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स में मामला अलग अलग रहता है। जैसे सफिक्स में हमने यहाँ पे बताया ना,
कि अगर सिंगल एलिमेंट रहे तो आइड जुड़ जाता है, अगर सिंगल एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा रहे तो नाइट्रेट यानी एट जुड़ जाता है। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन का 2 परमाणु जुड़ा है तो आइट लग जाता है। तो ये हो गया सफिक्स का नामकरण करने का तरीका। उसके बाद पता है गिनती, गिनती तो बता ही दिए, एक वाले को मोनो, दो वाले को डाई, तीन को ट्राई, इस प्रकार बोलेंगे। तो प्रीफिक्स 3 ही स्टेप है इसमें। पहला है प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स, उसके बाद गिनती को माइंड में रखना, उसके बाद सारा हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कर लेंगे। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सीधा हम नाम समझते हैं कि कैसे नाम क्या होगा। जैसे चलो अब नाम करना स्टार्ट करो। जैसे CO2 को क्या हम बोलेंगे, देखना CO2 में प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला। तो CO2 में C प्रीफिक्स यानी पहले लगा हुआ है, और ऑक्सीजन क्या है, सफिक्स बाद में लगा, क्योंकि प्रीफिक्स किसे बोलते हैं, पहले लगने वाला, और सफिक्स बाद में लगने वाला। तो प्रीफिक्स में कैसे चलता है नाम, पेरियोडिक टेबल के अनुसार, यानी कि जो तत्व पेरियोडिक टेबल में जो कहा गया है वही नाम होगा। जैसे सी को पेरियोडिक टेबल में क्या कहा गया, कार्बन, तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बन। लेकिन सफिक्स के रूप में है ऑक्सीजन, मतलब O है, तो O को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स के रूप में O का नामकरण कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने बताया ना, जैसे सफिक्स के रूप में अगर सिंगल एलिमेंट रहे तो उसमें क्या जोड़ देना, आइड। जैसे हम बोले थे ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। क्या होगा, ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया कार्बन। कार्बन में क्या जोड़ना, कार्बन है प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या, O2 सिंगल एलिमेंट है, इसमें आइड जोड़ देना तो क्या हो जाएगा इसका, ऑक्साइड। क्या होगा, ऑक्साइड। लेकिन ध्यान देना है, ऑक्साइड यानी कितना ऑक्साइड है, 2 है ना, 2 वाले को क्या बोलते हैं, डाई। 2 वाले को क्या बोलते हैं, डाई। अभी देखना यहाँ पे, जैसे दो वाले को क्या बोलते हैं, डाई। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्साइड कितना है, 2, ऑक्साइड कितना है, 2, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, डाई। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डाई। तो पूरा नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार CO में प्रीफिक्स क्या है, C, सफिक्स क्या, O, तो प्रीफिक्स C है, C का मतलब पीरियोडिक टेबल के अनुसार, तो C को क्या बोलते हैं, कार्बन, तो कार्बन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सफिक्स के रूप में क्या बोलेंगे, सिंगल एलिमेंट यानी अकेला है ना, तो इसमें क्या जोड़ देना, आइड, तो क्या हो जाएगा इसका, आइड। कार्बन ऑक्साइड। लेकिन देखना है ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन एक वाले को क्या बोलते हैं, मोनो, तो ऑक्साइड से पहले क्या हो जाएगा, मोनो। चलो उसके बाद NaCl में Na क्या है, प्रीफिक्स, Cl क्या है, सफिक्स। तो Na है प्रीफिक्स में तो सेम पीरियोडिक टेबल के अनुसार, पीरियोडिक टेबल में Na को क्या बोला जाता है, सोडियम, तो सोडियम। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। लेकिन ये सफिक्स के रूप में है, अकेला है, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आइड, तो क्लोरीन में आइड जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार देखना H2SO4 है, तो H2SO4 में प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है H2 और सफिक्स क्या है, SO4। तो देखना प्रीफिक्स में है ना H2, तो H2 है यानी प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स पीरियोडिक टेबल के अनुसार चलता है। पीरियोडिक टेबल में H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। और SO4 है, SO4 S है अकेला, और इसके साथ ऑक्सीजन का 4 परमाणु जुड़ा हुआ है। तो हमने बताया था ना यहाँ पे, या तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु रहना चाहिए, या ऑक्सीजन 3 से अधिक रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखना कि क्या है, यहाँ पर जब देखते हैं तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु जुड़ा हुआ है। कितना परमाणु जुड़ा हुआ है, 4 परमाणु। तो 4 परमाणु जुड़ा रहे हैं, किस में जुड़ा हुआ, सल्फर में। तो सल्फर में जब ऑक्सीजन का 3 परमाणु या उससे अधिक परमाणु जुड़ा रहता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, 8। तो सल्फर में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सल्फेट। क्या होगा, सल्फेट। ध्यान देना है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, तो या तो इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट डायरेक्ट हो सकता है, दूसरा नाम ये भी हो सकता है, H कितना है, 2 गो है ना, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, डाई। तो हम हाइड्रोजन से पहले डाई लगा सकते हैं, डाई हाइड्रोजन सल्फेट, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। अब आगे देखना, आगे है H2 में H क्या है, प्रीफिक्स, O क्या है, सफिक्स। तो H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में प्रीफिक्स सेम चलता है। ऑक्सीजन सिंगल है, सफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे, इसमें आइड जोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो कुछ इस प्रकार के हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम करते हैं। अगर ऑक्सीजन का 2 परमाणु, जैसे अगला देखना, जैसे NaCO3 है, तो NaCO3 में Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। क्या बोलेंगे,
सोडियम। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स के रूप में है तो एन को क्या बोलेंगे? सोडियम। CO3 है और ये सफिक्स के रूप में है, तो अकेला सी रहता तो कार्बाइड हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है तो कार्बन में 8 जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु के लिए क्या जुड़ता है? 8। तो कार्बन में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। देखना, कार्बन में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। चलो आगे देखते हैं। आगे है CO3। आगे क्या है? CO3। CA3 में CA क्या है? प्रीफिक्स, और CO3 क्या है? सफिक्स। तो प्रीफिक्स में CA को क्या बोलेंगे? कैल्शियम। क्या बोलेंगे? कैल्शियम। अब CO3 है सफिक्स के रूप में, ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ और कार्बन के साथ, तो कार्बन में क्या ऑक्सीजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ? 8। तो कार्बन में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। अब N2O है। अब N2O में नाइट्रोजन क्या है? प्रीफिक्स, ऑक्सीजन क्या है? सफिक्स। तो नाइट्रोजन है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में तो पीरियोडिक टेबल के अनुसार तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नहीं तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा पता है? दूसरा नाम देखना, नाइट्रोजन कितना है? 2 है ना, तो नाइट्रोजन 2 है तो 2 से पहले हम क्या लगा देंगे? डाई, क्योंकि 2 वाले को क्या बोलते हैं? डाई। तो इसका नाम, पूरा नाम क्या हो जाएगा? दूसरा डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो ये जो है ना, ये नाम आपको खुद लिखना और ये कमेंट में बताना है इसका नामकरण नाम क्या होगा, और इसे कमेंट में बताना ही है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीख गए हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार, और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करना ताकि उसको भी लाभ हो जाए। और हमारा कोचिंग चलता है जैसा कि हमने पहले बताया था, और ये बैच चलता है। अगर आप इंक्वायरी कुछ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर इस नंबर से कॉल कर सकते हो। केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, जिसका मेरा नाम नीतीश पटेल सर हुआ, और नीतीश पटेल हुआ, सर आप लोग लगाना, मुझे नहीं लगाना। और बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं? सौरभ सर पढ़ाते हैं। तो दोनों हम लोग अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छे खासे, हमें लगता है ऐसा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, और बाद बाकी मेरा स्टूडेंट जज करता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं। सो आप लोग भी आ सकते हो मेरी कोचिंग पे पढ़ने के लिए। सो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।